रेलवे के ठेकेदारों के साथ 17 से 18 वर्षों से जिन मजदूरों ने अपना जीवन खपा दिया है, आज उनकी ही रोजी रोटी पर बनाई है। आज उनके शोषण की कहानी सुनकर पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की आंखें भर आई। प्रदीप जैन ने कहा कि इन मजदूरों की अपनी व्यथा बड़ी ही अजीबोगरीब है और यह व्यथा केंद्रीय श्रम आयुक्त को भी सुनना चाहिए और दोषियों को दंड दिया जाना चाहिए। मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार हो या फिर रेल प्रशासन, दोनों मिलकर उनका शोषण कर रहे हैं। उनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूरों ने बताया कि जितने दिन वो काम करते हैं उतने दिन का उनको वेतन नहीं मिलता है। वेतन मिलता भी है तो न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को इस वजह से हटा दिया गया कि ठेकेदार का कहना है कि जितना पैसा वो दे रहा है उतने पैसे पर काम करो, न्यूनतम वेतन की बात नहीं करो। एक मजदूर ने बताया कि उनको काम पर लगाने के लिए सुपरवाइजर को 17,000 रुपए दिए, तब काम पर लगाया। ऐसे जाने कितने मजदूर हैं जिनसे रुपया लेकर उनको काम पर लगाया गया। ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। मजदूरों ने बताया कि उनको 60% बोनस का भुगतान किया। 18 माह का बोनस का भुगतान अभी उनको नहीं मिला है। अभी भी 60% बोनस को वापस किए जाने के लिए उनसे कहा जा रहा है। मजदूरों ने बताया कि उनसे जबरन चंदा लिया जाता है। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि मजदूरों के साथ जो ठेकेदार या प्रशासन अन्याय कर रहा है, वो अन्याय मजदूरों के साथ किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा। इन अन्याय को रोकने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गांधीवादी तरीका अपनाकर हम अपना पक्ष रखेंगे और किसी के हाथ के काम को किसी को छीनने नहीं देंगे। इस मौके पर अफजल हुसैन, अखलाक मकरानी, मजहर अली, अनिल अछारिया, शफीक अहमद मुन्ना, प्रीति श्रीवास, राजकुमार फौजी, हरिओम श्रीवास उपस्थित रहे। क्या है पूरा मामला? आज वीरांगना लक्ष्मीबाई की इस पावन धरा में एक बहुत बड़ा संकट का दिन है। वो रेलवे जो पूरी दुनिया में झांसी का नाम गौरवान्वित करती है, वो रेलवे जिसके निर्माण के लिए जो आर्किटेक्चुरल जो हेरिटेज बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा, 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। बनी बनाई बिल्डिंग को तोड़ के बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए हैं, लेकिन जो मजदूर भाई जिनकी मेहनत से रेल का पहिया चलता है, वो चाहे जितना टेम्परेचर हो, ट्रेनों में पानी भरने का काम करते, कैसी भी गंदगी हो उसको सफाई करने का काम करते। इन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन समय 18 साल, 20 साल, 15 साल उस नौकरी में निकाल दिए और आज इन्हें दूध में से मक्खी की तरह सत्ता के संरक्षण में निकाला जा रहा। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकी एक ही मांग है, ये सरकारी 5 किलो के राशन की रहमो करम पे नहीं पलना चाहते। ये अपने बच्चों को मेहनत की कमाई से जो पैसा आता है उससे पढ़ाना चाहते हैं, घर को चलाना चाहते हैं। और इनके छटनी होना, उसका मतलब ये है बुंदेली माटी का अपमान। बुंदेलखंड में होने वाले काम पर पहला हक बुंदेलखंड के लोगों का है। यहाँ का ठेकेदार अपने चहेते दलालों को लाकर ये प्रयास कर रहा है कि यहाँ के लोग निकल जाएं और बाहर के लोग कागजों पे आ जाएं ताकि हम वो पैसा ढकाल लें, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। हम इनकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे और गांधीवादी तरीके से इनके हक को दिलाएंगे। हमारी रेलवे अधिकारियों से ये गुजारिश है कि गरीब के पेट की रोटी छीनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मजदूरों के हाथ से काम छीनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कितने कर्मचारी हैं लोग? ये 250 लोग हैं और 250 में सभी लोगों को कुचक रख के बांटने का काम करते हैं। सभी लोगों के मन में है कि हमें न्यूनतम वेतन चाहिए, हमें मेहनत करना है, हमारा भुगतान मिले। पिछली बार का इन्हें बोनस नहीं मिला, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 18 महीने का बोनस नहीं दिया, सिर्फ इन्हें डराते रहे कि बोनस लोगे तो हम निकाल देंगे। तो ये डर खत्म होना चाहिए। ये वीरांगना लक्ष्मीबाई की माटी है, झलकारी भाई गुलाम गोस्का की माटी है। यहाँ पर मेहनत का ईमानदार व्यक्ति के लिए अगर किसी की भी ये मजाल है कि वो धमकी देता है तो उसे रानी कभी माफ नहीं करेंगी, ये माटी माफ नहीं करेगी। रेलवे अधिकारियों से बात हुई आपकी? रेलवे अधिकारी कल चूंकि DRM महोबा गए थे और
आज रेलवे अधिकारी कोई भी काम पे नहीं है, इसीलिए बीच में बढ़ा देने, इसीलिए हम लोगों ने मंगलवार का दिन। नाम है आपका? सर पूरा प्रकरण इतना सा है सर, हम विगत कम से कम 15 साल 16 साल कोई 12 साल से सर हम लोग लगे हुए हैं और झांसी स्टेशन पर अपने सफाई का काम करते हैं, पानी भरने का काम करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई सा भी सीजन हो, 8-8 घंटे की सबकी ड्यूटी रहती है। प्रकरण इतना सा है सर कि सर्विस मास्टर पहले जो कंपनी थी उसमें हमें 538 रुपये प्रतिदिन एक दिन की रेट दी जा रही थी और इस समय 288 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। महीने का 7,500 रुपया दिए जा रहे हैं। इसके जब हमने इस चीज़ का विरोध किया, अधिकारियों और जहाँ जो लोग बैठते हैं उनसे बात की, ठेकेदार से बात की, तो ठेकेदार ने स्पष्ट कहा कि हम 7.5 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। रेल विभाग द्वारा हमें जो टेंडर दिया गया है वो कम रेट में दिया गया है, तो रेलवे को तो सर फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ कर्मचारियों के पेट पे लात मारी गई है। उनके चूल्हे कैसे जलें, उनके बच्चे कैसे पढ़ें, ये कटौती का तो ये कटौती इसी टेंडर में हुई है सर। इससे पहले जो हमें सभी चीजें बराबर मिल रही थी, पीएफ मिल रहा था, ईएसआई मिल रहा था, पेंशन भी मिल रही थी, ये सुविधाएं भी अब जो है हमारी सारी बंदी हैं, ये चीजें भी नहीं मिल पा रही है। एसआई वगैरह कट रहा है या नहीं कट रहा? अब अभी तो कंफर्म नहीं होगा, अभी कुछ नहीं दिया उन्होंने, अभी 1 महीना होगा उनका काम। क्या चाहते हो? चाहते इतना है कि सर सभी कर्मचारी जो हमारे जिन्हें बैठा दिया है सभी को वापस लिया जाए और जो श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन जो मजदूर को दिया जाता है सर वो हमें दिलाया नाम है है। आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार भारती है सर। कब से काम कर रहे हैं? 15 साल से लगभग काम कर रहा हूँ लगभग सर। कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कर्मचारी सर यहाँ कम से कम 250 है लगभग। तो 250 शुरू से आप ही के साथ हैं या कुछ कर्मचारियों को कुछ अलग- नए भी हैं और कुछ पुराने भी कुछ हैं। कर्मचारियों को वही वेतन दिया जा रहा है, सबको नया कटौती करके दिया? नहीं, सबको वेतन यही दिया जा रहा है इस समय 7,500 रुपये। काम बंद कर दिया आप लोगों ने? हाँ, हम सब काम बंद कर दिया। कब तक रहेगा? आप सर जब तक हम लोग बात पूरी ना हो सर काम हमें वापस काम पे वापस लिए जाए और जो न्यूनतम वेतन है मजदूरी रेट को दिया जाए। काम आपने बंद किया, उन्होंने बंद करवा दिया? सर हम लोग ये सर 7.5 में आप बताएं सर हम क्या करें, बताओ कहाँ से बच्चों को पाले, पढ़ाई का खर्च, लिखाई का खर्च, गैस सिलेंडर इतना महंगा है इस सरकार में, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी होने के बावजूद भी 7.5 में कैसे घर चलेगा।